हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस फाइल। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अगर जिस्म की हवस छू जाए तो फिर वो किसी हद का लिहाज नहीं करता। वो कुछ भी कर गुजरता है, चाहे वो इंसानियत का कत्ल क्यों ना हो। आज की कहानी हमारे पाकिस्तान के एक शहर से है जिसका जिक्र अक्सर क्राइम रिपोर्ट में नहीं होता, मगर इस कहानी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, एक इंसानी जवाल का मुकम्मल मंजर था। ये कहानी है सरगोदा के एक रिहायशी रियाज की और कब्रिस्तान के अंधेरों में छुपे एक ऐसे सच्चाई की जो इंसान को हिला कर रख देती है। 1990s का दौर था। पाकिस्तान के शहर सरगोदा, जहां के लोगों को रोजगार की तलाश में अपने घरों से निकलकर दूसरे शहरों की तरफ धकेल दिया। ऐसे ही एक शख्स था रियाज, जो बेरोजगार और परेशान था। रोजगार की तलाश में रियाज सफर करता है कराची और आखिरकार उसे लियाकताबाद के एक कब्रिस्तान में काम मिल जाता है। काम कब्रिस्तान की देखभाल, उन पर पानी डालना, सफाई रखना, बस यही सब। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक पुराने गोरकन से जिसका नाम वजीरा था। दोनों का काम एक जैसा और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती गहरी हो जाती है। लेकिन एक दिन रियाज कुछ अजीब देखता है। वजीरा रात के वक्त छुपकर एक कब्र खोलता है, उसके अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। पहले रियाज समझ नहीं पाता, मगर जब ये सिलसिला रोज रोज होने लगता है तो उसका शक बढ़ने लगता है। आखिर एक दिन रियाज वजीरा से पूछ ही लेता है, भाई तू रोज रात के वक्त कब्र के अंदर क्या करता है? वजीरा पहले कुछ देर चुप रहता है, फिर जो बताता है वो रियाज को हिला कर रख देता है। वजीरा कहता है, मैं उन औरतों की लाश के साथ वो करता हूँ जो एक जिंदा इंसान के साथ भी हराम है। रियाज का शक सच निकला। वजीरा जो घटिया काम करता था, इस बीमारी को नेक्रोफेलिया कहते हैं। वो नई लाशों का इंतजार करता और जब दफनाया जाता तो उनकी कब्रें खोलकर उनके साथ फजूल और घिनौने हरकतें करता। रियाज ने सोचा कि वो शायद पुलिस को बताएगा, मगर इंसानी जवाल का अगला मंजर तब सामने आया जब रियाज खुद भी इस जुर्म में शामिल हो गया। वजीरा और रियाज अब दोनों मिलकर लाशों के साथ बुराई करने लगे। यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकन था, पानी डालता था। वैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के पास समझो उसके साथ गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे, उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ हो? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब के पास जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देखते, लड़की होती थी। एक दिन वजीरा का नशा उस वक्त उसकी मौत बन गया। 2011 में वजीरा की डेथ हो गई और अब रियाज अकेला रह गया। फिर भी उसने घिनौनी आदत को नहीं छोड़ा। अकेले ही कब्रें खोदता और अपनी हवस को बुझाता रहा। एक दिन कब्रिस्तान में एक औरत की लाश आई। रियाज ने देखा, घर वाले दफना के चले गए। रात को वो कब्र खोलता है और जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है तभी डेड बॉडी खुद अपना कफन हटा लेती है। औरत का चेहरा चमक रहा होता है, आंखें रोशन, दांत चमक रहे होते हैं, जैसे वो रियाज को घूर रही हो। रियाज डर के मारे कब्र से भागता है। सुबह सबको बताता है कि वो लाश जिंदा है, देख रही थी, उसकी आंखें रोशन थी। लोग कब्र देखने जाते हैं और वहाँ स्लैब हटी हुई मिलती है। सब समझ जाते हैं कि रियाज ने कोई घिनौना काम किया है। लोग रियाज को मारते पीटे हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है रियाज ने 48 औरतों की लाशों के साथ ये जुर्म किया। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुना दी थी, लेकिन अफसोस रियाज आज भी जेल में जिंदा है। कुछ कहानियां सिर्फ दुख नहीं देती बल्कि इंसानी जमीर का एक काला रूप सामने लाती है। ये था रियाज का वाकया, जहां इंसान कब्र की इज्जत भी भूल गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।